24 में केमिस्ट्री का पेपर जिनका भी है उनका इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव जो है आ गया। इस बार जो है थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो है टेढ़ा आ रहा है, ये तो अब जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको तो पता चल गया। तो कुछ इम्पोर्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव है आने के, इसमें अधिकांश क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार जो है इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख करके ही पेपर में जाएंगे, कुछ आइडिया जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। उत्प्लावन विधि से पहला क्वेश्चन, उत्प्लावन विधि से अयस्कों को सांद्रित करने में अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि, देखिए समय कम समय में ज़्यादा जो है अब आंसर करना है, तो हम करेक्ट ऑप्शन पर ही सीधे सीधे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सही है। वे द्रव में आसानी से नहीं भीगते हैं, कारण यही है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो है कण जो है ऊपर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वे द्रव में नहीं भीगते हैं। पहले ऑप्शन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रावक और यही सही होगा, ठीक है। फ्लक्स के रूप में किया जाता है, द्रावक के रूप में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, गलेना जो है किसका अयस्क है? गलेना किसका अयस्क है? तो गलेना जो पीबी का अयस्क है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलेना का फॉर्मूला होता है क्या? पीबीएस। गलेना का फॉर्मूला होता है पीबीएस, पीबी का जो है अयस्क हो जाएगा पीबी का। गलेना का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, पीबीएस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनोथर्मिट विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। एल्यूमिनियम कार्य करता है, क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकारक, 2 नंबर अवकारक का, तो अवकारक का कार्य करेगा। एल्यूमिनोथर्मिट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम कार्य करेगा अवकारक का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निक्षालन द्वारा अयस्कों का किया जाता है ऑक्सीकरण सांद्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, सांद्रण, ठीक है। निक्षालन विधि द्वारा अयस्कों का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत अपघटन पर आधारित क्रिया अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत शोधन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत शोधन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबल विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके द्रवित लवण का विद्युत अपघटन करके प्राप्त करना कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी, वैद्युत धातु कर्म, ठीक है। पहला का आंसर ए हो जाएगा विद्युत शोधन, दूसरा का हो जाएगा बी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया के द्वारा होता है? किस धातु का जो है नहीं होता है, सॉरी, किसका उपयोग जो है, निम्नलिखित में कौन से धातु का निष्करण विद्युत विच्छेदन द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं किया जाता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरस का। मैग्नीशियम का किया जाता है, एल्यूमिनियम का, सोडियम का होता है, फेरस का नहीं होता है। लोहे का सांद्रण जो है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं होता है लोहे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हूप की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है? तो हूप की विधि जो है उसके द्वारा एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम का, ठीक है। याद रखिएगा, हूप की विधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के लिए लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, CH4। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है CCl4 भी अगर देता तो ये भी आंसर सही हो जाता है, ठीक है। CCH4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है CH4 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय उत्कृष्ट गैस है? ठीक है, और रेडॉन हो जाएगा, आर्यन हो जाएगा। निम्न में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? रेडॉन, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेडॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? किसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, F2O का सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा किसका, F2O का। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ध्रुवीय यौगिक है। पहला ऑप्शन है SO2, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन ध्रुवीय यौगिक है, SO2, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाए जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा जो है यौगिक बनाता है जिनॉन। जिनॉन सबसे ज़्यादा, देखिए पेपर में आया भी है, जिनॉन सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस ऐसा है जिनॉन जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जिनॉन, यही सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद फास्फोरस अणु में इनमें से कौन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। 6 pp सिंगल बॉन्ड होता है, यही ऑप्शन जो है इनमें कौन सही नहीं है, पहले का ही सही नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि हम लोग को थोड़ा फास्ट में करना है, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किसके द्वारा होता है, देखिए पेपर में आ गया है, 15 और 17 में आया भी है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, फेन प्लवन विधि से होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि PCl5 है, देखिए पेपर में क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, PCl5 है, ठीक है। ऑक्सीकारक पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक, औकारक नहीं होगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, पहला ऑप्शन है हीलियम में, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, हीलियम में ही सबसे अधिक जो है विसरण क्षमता किस गैसों में होती है, तो हीलियम गैस में सबसे ज़्यादा होती है। वायु का मुख्य घटक कौन सा है, अवयव कौन सा है, ठीक है, वायु का प्रमुख अवयव कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका भी पहला ऑप्शन सही होगा, और सर्वाधिक विसरण क्षमता भी हीलियम का है, वो भी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, डम्बेल। पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है, डमरू के जैसा होता है, गोलीय नहीं होता है, इसका होता है, हमें पी ऑर्बिटल से मतलब है, तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल, इस प्रकार का होता है, डमरू के जैसा डम्बेल आकार होता है। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, हाइड्रोजन नहीं होगा, कैल्कोजन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन, इनको जो है चाल्कोजन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको चाल्कोजन भी कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, चाल्कोजन। क्वेश्चन है 22 नंबर, अस्थिराक है बोन एस मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम फॉस्फाइड नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, नाइट्रोजन अक्रिय होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन जो है एक अक्रिय गैस की तरह होता है, क्योंकि का कारण है यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाइट्रोजन अक्रिय गैस की तरह कार्य करता है क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा जो होती है बहुत अधिक होती है, और इसका कारण क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो सबसे अधिक जो है विघटन ऊर्जा इसकी अधिक होती है, इसलिए जल अक्रिय होता है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, रंगीन होता है, निम्न में कौन रंगीन होता है, ठीक है, पहला है NH3, यहाँ NO2 होना चाहिए, NO2 ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब ये दो विकल्प सेम हो गए हैं, खैर उससे हमको मतलब नहीं है, कौन रंगीन होता है, NO2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, डी ऑप्शन को क्लियर करेंगे, NO2। वह गैस जो जल के ऊपर नहीं एकत्र की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के ऊपर कौन सी गैस एकत्रित नहीं की जा सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सल्फर डाइऑक्साइड जो डी है ऑप्शन, वो जो है जल के ऊपर जो है एकत्रित नहीं की जा सकती है, बाकी जो है सब जल के ऊपर एकत्रित किया जा सकता है, सब जल की
ऊपर एकत्रित होता है, ठीक है। सबका इसमें कौन जल के ऊपर एकत्रित नहीं होगा? SO2। ऑक्सीजन के साथ निम्न में कौन जो है सीधे संयोग नहीं करता है? कौन सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? जिंक करता है, टाइटेनियम करता है, फेरस करता है, प्लेटिनम। आंसर हो जाएगा सी, प्लेटिनम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कौन अभिक्रिया नहीं करेगा? प्लेटिनम, PT। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटिनम, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोताखोर वाला, एकदम याद करके रखिए। गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में कौन जो है गैस मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर में कौन कौन गैसों को मिश्रित किया जाता है? पहला नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा, हीलियम और ऑक्सीजन, यही आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन गैसें होती है? हीलियम के साथ ऑक्सीजन। हीलियम को इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें दाब बना रहे, ठीक है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। बहुत कई कॉम्पिटिटिव में भी पूछा है ये। सल्फर का पीरा ऑक्साइड है, ठीक है। सल्फर का पीरा ऑक्साइड है, ये तो सल्फर का ऑक्साइड है। सल्फर का पीरा ऑक्साइड, बी ऑप्शन सही होगा, H2S2O8। H2S2O8, सल्फर का पीरा ऑक्साइड क्या होगा? H2S2O8। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका उपयोग किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म में जो है सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन सही होगा जी। फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, कोई दिक्कत? सिल्वर ब्रोमाइड आ गया। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर है, क्लोरीन अमोनिया की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करके बनाता है। जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिक मात्रा से कराई जाती है तो क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है और साथ में NH4Cl बनता है, सी ऑप्शन सही होगा जी, ठीक है। कम मात्रा रहता तो ऑप्शन ए हो जाता सही, लेकिन अधिक मात्रा पूछ रहा है तो नाइट्रोजन प्लस NH4Cl, क्लोरीन की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया कराएगा, नाइट्रोजन प्लस NH4 अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस कौन सी होती है? हीलियम होती है। इसी का उपयोग जो है वायुयान के टायरों में किया जाता है क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, प्लेन को उड़ने में आसानी होती है। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हीलियम होती है और ये अज्वलनशील भी होती है। अगर फ्रिक्शन भी होता है लैंडिंग के समय जो है तब भी इसमें आग नहीं पकड़ता है, ये अज्वलनशील गैस होती है। तो हीलियम जो है सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, इसका भी सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? एसेन है, एल्युमिनियम भी है, ये भी है, कौन नहीं है भाई? यहाँ पर छुपा हुआ मैग्नीशियम जो है S ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है जी, बी ऑप्शन को, सी ऑप्शन सही होगा इसका, मैग्नीशियम, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में अगर आप देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? बॉन्ड एंगल सबसे अधिक किसका है? NH3 का, H2S का, किसका सबसे अधिक है? सी ऑप्शन सही होगा, BF3 का, ठीक है। BF3 का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है, 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसका बॉन्ड एंगल सबसे अधिक है? BF3 का, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है BF3 में। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लिया जाए। अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अणु सूत्र है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ए, ठीक है जी। गहरे नीले रंग का अणु सूत्र क्या होगा? CuNH3 का होल 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही था। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर
35 है, किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? ठीक है जी, सामने ऑक्सीजन O2 माइनस दिख गया, इसी का अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है O2 माइनस का। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? कौन जौन बा सांद्र HNO3 से अभिक्रिया नहीं करता है? एल्यूमिनियम। कारण यही है कि HNO3 को हम एल्यूमिनियम के पात्र में भी रख सकते हैं, क्योंकि HNO3 जौन बा एल्यूमिनियम से क्रिया नहीं करता है। अक्रियाशील का मतलब क्या हुआ? क्रिया नहीं करता है। तो कौन HNO3 से अभिक्रिया नहीं करेगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। धातु बिल्कुल नहीं, और धातु बिल्कुल सही होगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आया भी है 19 के। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? दोनों नॉन मेटल है और धातु है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HNO3। याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? HNO3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? ये पहले भी क्वेश्चन हम लोग को अभी मिला था। तो कौन सी गैस जो है जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती है? SO2। ठीक है, SO2 को है हम जल के ऊपर, सभी ये तो 3 गैसें हैं, इनको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन SO2 को जल पर द्वारा एकत्रित नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है? तो जितने भी अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैसें होती है सभी एकल परमाणुक होती है, जिसमें यहाँ ऑप्शन दिया गया है हीलियम। हीलियम जो है एकल परमाणुक होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, निम्न में कौन सी गैस एकल परमाणुक होती है? तो एकल परमाणुक में हीलियम के अलावा कोई भी और भी उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैस दिया जा सकता है, ठीक है। तो उत्कृष्ट गैस याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हीलियम का सूत्र है He। हीलियम का सूत्र जो होता है, एकल परमाणु गैस है, यहाँ 2 नहीं लगाया जाएगा, तो हीलियम का सूत्र है He। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा ओसवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक बहुत इम्पोर्टेंस मेथड है, एक बहुत इम्पोर्टेंस प्रोसीजर है ओसवाल्ड, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल बनाने किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ओसवाल्ड विधि द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओसवाल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है, मतलब कलरेड होता है? किसका जलीय विलयन जो होता है कलरेड होता है? तो कलरेड किसका होगा? Cu+ का जो है वो तो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कलरेड किसका हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Fe2+ का। यहाँ पर Fe2 जो है ऊपर होगा, Fe2+ का जो होता है विलयन जो होता है वो कलरेड होता है, याद रखिएगा, Fe2+ हो जाएगा। पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0.02% होती है, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.02% होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, PB। डी का ऑक्सीकरण अवस्था +2 सबसे अधिक है। क्वेश्चन है, मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाती है। उजले अवक्षेप का अणु सूत्र है, ठीक है। उजले अणु का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी और बी में जो है बी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। HgNH3 जो है नीचे रहेगा होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट का फार्मूला HgNH3 का होल 2 Cl2 होता है,
ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चला जाए 46 नंबर। 47 नंबर है कि जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो, हालांकि ये क्वेश्चन 18 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो क्या होता है? डी ऑप्शन सही होगा जी। FeOH3 अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अवक्षेपित हो जाता है। तो प्रॉपर ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर पढ़ा जाए तो जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और पेपर है तो जल्दीबाजी में होना भी जरूरी है। निम्नलिखित में कौन नेस्लर अभिक्रमक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? कौन नेस्लर अभिक्रमक के साथ भूरा अवक्षेप देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बहुत ज़्यादा बार पेपर में पहले भी पूछा है। हालांकि करंट पेपर अगर 18 का देखा जाए तो उसमें पूछा गया भी है। तो NH3 अमोनिया जो होता है नेस्लर अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करके भूरा या पीला अवक्षेप देता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NH3 अमोनिया। ठीक है, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उस विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त होता है? रंगहीन गैस मुक्त होता है, सॉरी, रंगहीन गैस मुक्त होता है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन क्या है आपका? NaNO3 है, उसके बाद CuNO3 का होल 2 है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, HgNO3 का होल 2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 के पेपर जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसमें क्वेश्चन बहुत जो है इंपॉर्टेंस वाला पूछा गया था, थोड़े टेढ़े तो जरूर थे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा, नेस्लर अभिक्रमक वाला क्वेश्चन अमोनिया था जो भूरा जो है अवक्षेप बनाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है? किसका आयन जो है प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, CO2 प्लस है, Na2 प्लस है, CO2 प्लस है, Zn2 प्लस का आयन जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है जी, डाईमैग्नेटिक होता है, याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय होता है Zn2 प्लस। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ठीक है जी, कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट्स है जो संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी तीन जो है फेरस, क्रोमियम और निकेल, ये जो है प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, ठीक है, रोक लीजिए, पहले इतना को पहले खूब बढ़िया से